जाएगा, आपके बाहर कोई दुर्भाग्य नहीं होगा और भीतर कोई अज्ञान नहीं होगा। बाहर भी प्रकाश होगा, भीतर भी प्रकाश। लोग कहते हैं हमसे कि महाराज हम तो बड़े संकट में हैं, हमको तो कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, हम क्या करें? धंधा कमजोर हो गया, परिवार में भी ठीक ठाक नहीं है, हमको तो कोई रास्ता समझ में ही नहीं आता है। अगर इस नाम को आप जीवा पर धारण करके रखेंगे तो ऐसा नहीं होने पाएगा। बहुत लोग कहते हैं हमारे अंदर तो बड़ा अज्ञान भरा हुआ है, हम क्या करें? अगर ये राम नाम रूपी दीपक आप अपने जिह्वा पर हमेशा पधरा करके रखेंगे तो अंदर अज्ञान नहीं रहेगा और बाहर दुर्भाग्य नहीं रहेगा। एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। वैसे 9 दोहे में ये संवाद है, बहुत बड़ा संवाद है, पढ़ने जैसा है। और इसके हर चौपाई में इतनी बढ़िया बढ़िया कथाएं हैं कि 9 दिन पूरा यही संवाद हो, नाम महिमा पर्याप्त है। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामु, पायो अचल अनुपम ठाऊं। अब एक एक के पीछे बड़ी बड़ी कथा है, लेकिन आखिरी दोहे में बता रहे हैं कि सतयुग में तपस्या की ज्यादा महिमा रही। सतयुग में जो फल तपस्या से मिलता था, त्रेता में यज्ञ की ज्यादा महिमा रहती है। प्रधानता कल्याण के साधनों में यज्ञ की त्रेता में रहती है। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है, द्वापर में कर्म कांड की पूजा की बड़ी महिमा रही। द्वापर में कर्म कांडिक पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के नाम की ही महिमा है। सतयुग में जो तप से फल मिलता है, त्रेता में जो यज्ञ से फल मिलता है, द्वापर में जो बड़ी बड़ी कर्मकांडिक पूजा से फल मिलता है, कलयुग में वही फल भगवान के नाम का जप करने से मिल जाता है। और हम आप जानते हैं कि जिस मौसम में जो फसल बोई जाती है उस मौसम में वही फसल ठीक है। दूसरा बोओगे तो बहुत परिश्रम के बाद भी परिणाम अच्छा नहीं आएगा। गेहूं की बुआई का समय आया और आप धान लगा दो तो बहुत पानी डालने के बाद भी फसल बढ़िया नहीं आएगी। और चावल की खेती का समय है, उस समय गेहूं बो तो फसल अच्छी नहीं आएगी। जिस मौसम में जो फसल होती है उस मौसम में वही फसल बोना ठीक है। कलयुग में कोई अगर तपस्या करने चलेगा तो परेशानी है, हो नहीं पाएगा। समय से चाय न पी ले तो जुकाम हो जाए, बोले चाय में लेट हो गया इसलिए जुकाम हो गया। वो व्यक्ति क्या करेगा? तपस्या। यज्ञ करना भी कलयुग में कठिन है। बहुत बड़ा संगठन मिल करके तो यज्ञ कर लेते हैं, लेकिन कठिन है, हर कोई नहीं कर सकता। और कर्म कांडिक पूजा करने के लिए काशी पढ़ने जाओ, सीखो संध्या बंदन वेद मंत्र, लगाओ 2-5 घंटे समय, जो बड़ा असंभव जैसा है। लेकिन भगवान का नाम जपने में चाय पानी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, समय से पी लो, सर्दी जुकाम नहीं होगा। करो भजन, नाम जप करो। बहुत ज्यादा धन की भी जरूरत नहीं है जैसे यज्ञ में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आसन लगा लो, बैठ करके जप करो। और वेद पढ़ने जाने की भी जरूरत नहीं है काशी में कि संध्या बंदन सीखेंगे वेद मंत्र, उसके बाद करेंगे पूजा, ऐसा भी नहीं। जपो नाम। बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है वो भी जप कर सकता है। तीसरी बात,
जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो देवता व्यवधान करते हैं। रामायण में वर्णन है, नारद जी ने तप किया तो इंद्र ने कामदेव को भेज दिया, शंकर भगवान ने तप किया तो देवताओं ने कामदेव को भेज दिया। जब कोई तप करता है तो देवता विघ्न करते हैं, और जब कोई यज्ञ करता है तो राक्षस विघ्न करते हैं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो मारी सिबाहु मर मिटे वहां आकर। आप तपस्या करोगे तो देवता विघ्न करेंगे, आप यज्ञ करोगे तो राक्षस विघ्न करेंगे, और बहुत कर्मकांडिक 8-8 घंटे की पूजा करोगे तो घर वाले विघ्न करेंगे, कहेंगे बस यही जप ही चलेगा कि और भी कुछ होगा। लेकिन नाम जप ऐसा साधन है कि इसमें किसी को पता ही नहीं लगेगा। आप तो घर का काम भी कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं। बोले काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप कोई काम काज कर भी रहे हैं और नाम जप भी रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में कल्याण का एक ही साधन है, भगवान का नाम। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में कल्याण का एक ही आश्रय बचा है, इसको अगर छोड़ दिया आपने तो आपके कल्याण में संदेह हो जाएगा। अगर भगवान का नाम लेना आपने छोड़ दिया, भगवान के नाम को जपना छोड़ दिया, तो आपके कल्याण में संदेह हो जाएगा। और नाम अगर आप जपते रहेंगे तो आपके कल्याण में कोई संदेह है ही नहीं। आपसे कुछ भी नहीं हो पाया, आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपकी गृहस्थी बढ़िया नहीं संभाल पाई, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाई, आप अपने शरीर की संभाल नहीं कर पाई, आप कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपने नाम जप लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपने सब कुछ किया, लेकिन अगर आपके जीवन में नाम जप नहीं हुआ तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पारिवारिक दृष्टि से आपने बहुत किया, समाज के लिए आपने बहुत किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपने नाम नहीं जपा तो बाबा कहते हैं आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाए, जीवन के हर क्षेत्र में फेल हो गए। लेकिन अगर आपने नाम जप कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोले राम नाम एक अंक है, साधन है सब शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। दोहावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम है अंक। अंक मतलब 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। और जितने हम साधन करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, जितने सत्कर्म करते हैं, ये सब शून्य के बराबर हैं। अब अगर आप भगवान का नाम आपके जीवन में है
तो हर साधन 10 गुना फल देगा आपको। अगर आप भगवान का भजन करते हैं और साथ में कोई सत्कर्म करेंगे तो 10 गुना फल मिलेगा। एक के आगे एक शून्य लगा दो तो 10 हो गया, 2 के आगे लगा दो तो 20 हो गया, 3 के आगे लगा दो तो 30 हो गया। लेकिन अगर अंक ही नहीं है तो एक नहीं 1000 शून्य लगा दो, उसका क्या मतलब है? इसलिए अपने यहां कहते हैं ना कि सुबह सुबह पहले भगवान का भजन करो, इसके बाद जितना बढ़िया काम कर पाओ करो। अगर आपने भजन कर लिया तो अंक लग गया, और अंक लग गया तो जो काम करेंगे सब 10-10 गुना फल देता जाएगा। और भजन ही नहीं किया तो दर्जनों शून्य इकट्ठा कर लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। एक बहुत बढ़िया बात है, बच्चों के काम का तो नहीं है, लेकिन हम आप साधकों के काम की बहुत बढ़िया बात है। एक विद्यार्थी कॉपी जब उसके सामने आई परीक्षा में तो उसको कुछ प्रश्न समझ में ही नहीं आए। उसने मन में सोचा क्या करें, तो पूरी कॉपी में सीताराम सीताराम लिख दिया। अब अध्यापक जब कॉपी जांच रहे थे घर पर तो उन्होंने हंसने लगे हो। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? बोले देखो इसको मूर्ख को, पूरी कॉपी में एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, सब में सीताराम सीताराम लिखा है। पत्नी ने पूछा फिर क्या होगा? अध्यापक ने कहा सीधी सी बात है, प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा तो 0 नंबर मिलेगा। पत्नी ने कहा ऐसा तो मत करो, भगवान का नाम लिखा है तो कुछ नंबर दे दो, 0 मत करो, कुछ दे दो, पास भी मत करो, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है, उत्तर सही दिया नहीं, इसलिए पास करना भी ठीक नहीं है। लेकिन भगवान का नाम लिखा तो बिल्कुल 0 भी करना ठीक नहीं है, भगवान के नाम को 0 कर देना ठीक नहीं है, कुछ तो नंबर दे दो। तो अध्यापक ने भी सोचा कि सही बात है, अब ये पढ़ा लिखा नहीं, उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए पास करना ठीक नहीं है, और भगवान का नाम लिखा है तो थोड़ा नंबर दे देता हूं। तो चलो 100 नंबर में इसको 10 नंबर दे देता हूं। 10 नंबर से भगवान के नाम की मर्यादा भी रह गई, और 100 में 33 हो तब पास होता है, पास भी नहीं हुआ तो हमने अपना धर्म भी बचा लिया और भगवान के नाम की महिमा भी रह गई। लेकिन बना ऐसा कि अध्यापक ने कहीं पेन छिड़का था तो स्याही पड़ी थी, एक मक्खी उस स्याही पर बैठी पहले, उसके बाद आकर के 10 के आगे बैठ गई। अब कितना हो गया? 100। 100 में 100 नंबर मिल गया उसको। हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, कोई चिंता नहीं। अगर आपने अपने जीवन में भगवान का नाम खूब लिया है तो आपका जीवन 100% सफल हो जाएगा। और अगर आपने सब कुछ किया लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गोस्वामी जी इस बात को नाम महिमा में कहते हैं। बोले भाए को भाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख यानी ईर्ष्या से, आलस्य से कैसे भी नाम जपा गया कल्याण होगा। भाव से हनुमान जी महाराज ने नाम जप किया तो उनका भी कल्याण हुआ, कुभाव से महर्षि वाल्मीकि ने जप किया तो उनका भी कल्याण हुआ, ईर्ष्या से रावण ने जप किया तो उसका भी कल्याण हुआ, और आलस्य से कुंभकर्ण ने जप किया तो उसका भी कल्याण। आइए, नाम महिमा का एक बड़ा सुंदर कीर्तन है, 2 मिनट हम आप बोलेंगे, फिर आगे कथा सुनेंगे।